प्रेज द लॉर्ड। विक्ट्री चर्च जालंधर की संडे ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है और हमें खुशी है कि हम एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ पाए हैं। तो आइए परमेश्वर की आराधना में जाएं। आराधना से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए अपने मनों को, अपने दिलों को तैयार करें परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। महान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपके कलाम में लिखा है प्रभु जी, जहाँ भी आपके नाम में 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं, आप प्रभु अपने लोगों के बीच में रहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय आप हमारे बीच में हैं। प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं। प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते हैं आगे वाले समय के लिए। प्रभु जी जब प्रभु जी हम आपकी आराधना करें तो आपका पवित्र आत्मा में टच करने पाए, आपकी सामर्थ प्रभु हमें टच करने पाए। महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आगे वाले समय के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आप ही के पवित्र और सामर्थी नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसमें लिखा है परमेश्वर आत्मा है और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आइए मांगे प्रभु की आत्मा की सामर्थ को, मांगे प्रभु की आजादी को। मिलके गाएंगे अपनी आत्मा को तू बरसा। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसावे। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसावे। आत्मा दे दे मुझको तू भर ले, है दुआ तू दे मुझे अपने आप के लिए। आत्मा दे मुझको तू भर ले, है दुआ तू दे मुझे अपने आप के लिए। स्वर्ग को दे तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग को दे तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपने आप के लिए। आत्मा दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपने आप के लिए। We praise you, Jesus, hallelujah. अपनी को तू बरसा, अपनी आत्मा से मुझको भर दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसावे। अपनी आत्मा को तू बरसा, अपनी आत्मा से मुझको भर दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसावे। आत्मा उमेर दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आप के लिए। आत्मा उमेर दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आप के लिए।
दिल में मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। We worship you, Jesus, hallelujah, Lord. अपनी अग्नि से मुझको भर दे, अपनी अग्नि को तू बरसा दे, अपनी अग्नि को तू बरसा, अपनी अग्नि से मुझको भर दे, अपनी अग्नि को तू बरसा दे। आत्मा मेरे दे, मुझको तू भर दे, मैं दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। आत्मा मेरे दे, मुझको तू भर दे, मैं दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। स्वर्ग को के तू बरसा, अपनी सावतों तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। स्वर्ग को के तू बरसा, अपनी सावतों तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। आत्मा दिल से मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। आत्मा दिल से मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। Oh, hallelujah, Lord. We need your fire, Jesus. प्रभु तेरी अग्नि की जरूरत है परमेश्वर। प्रभु अपनी अग्नि को भेज मेरे पिता। Oh, hallelujah. We thank you, Jesus, hallelujah. We worship you, we worship you, we worship you, Lord, hallelujah. Looking for the Lord is marching on, and his army is ever strong. For the Lord is marching on, and his army is ever strong, and his glory shall be seen upon our land. Praise the anthem, sing the victory song, praise the Lord for the battle won. No weapon formed against us shall stand. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. We are marching in Messiah's hand, the keys of victory in his mighty hand. So let us march on to take our promised land. Raise the anthem, sing the victory song, praise the Lord for the battle won. No weapon formed against us shall stand. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. For the Lord is marching on, and his army is ever strong, and his glory shall be seen upon our land. Raise the anthem, sing the victory song, praise the Lord for the battle won. No weapon formed against us
flame. No foe can stand against us in the flame. We praise you, Jesus, hallelujah. We worship you, hallelujah. आइए प्रभु की स्तुति करें, उसके आराधना, उसकी तारीफ करें, hallelujah. We praise you, Jesus. We thank you, Lord, hallelujah. We bless your holy name, oh Jesus. Oh, hallelujah. तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु तू जो कहे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे. We praise the Lord, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, the Lord. We bless your holy name, O Lord. रात तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है. रात तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है. ज्यादा आंधियों को जीत वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे. जो कहने मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु. तू जो कहने मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे.
मुझे चिंता नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझे कोई डर नहीं। राहों को अंधेरों में जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे कोई डर नहीं। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो बड़ी है, बचाता यीशु मुझे कोई डर नहीं। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। Hallelujah, hallelujah. We praise you, we worship you, Jesus. We bless your holy name, O Lord. प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी आराधना, तेरे नाम की बड़ाई प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बचाने वाले परमेश्वर, छुड़ाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। हालेलुया। आइए लोग प्रार्थना जाएंगे। मेरे को दोस्त मैगी से प्रार्थना गवाएं। महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरण में आए प्रभु। हम धन्यवाद के समय के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह से आपने हमें मौका दिया कि आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अपने वादे की हमारे मध्य में परमेश्वर, और आप ऐसे आराधकों को चुनते हैं प्रभु जी, चाहते हैं जो आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु, अपनी आराधना के इस सिंहासन पर आके विराजमान हो प्रभु जी, और हम सबको आशीषित कर प्रभु जी। जो लोग हमारे साथ शामिल हुए उन्हें भी आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Even in adversities, परेशानी के समय में भी, when we choose to praise God, जब हम परमेश्वर की स्तुति करने का निर्णय करते हैं, we become victorious just as we sang the song. हम जयवंत हो जाते हैं उसी प्रकार से जैसे अब भी हमने आराधना का गीत गाया। Choosing to praise God in adversities. परमेश्वर की आराधना करने का निर्णय करना, भले ही हम परेशानी की परिस्थिति में क्यों ना हो, It changes the situation. वो परिस्थिति को बदल के रख देता है। There was a situation before and there is a situation after praise. और स्तुति से पहले एक परिस्थिति होती है और स्तुति के बाद एक परिस्थिति होती है। The one after praising God is totally different than the one before that. जो परमेश्वर की आराधना करने से पहले परिस्थिति थी, वो परमेश्वर की आराधना करने के बाद जो परिस्थिति है उससे बिल्कुल भिन्न What होता है। brings the change? वो बदलाव को क्या लेके आता Because है? when we begin to worship God, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना the करते हैं, atmosphere changes. वातावरण बदल जाता है, Angels come down. स्वर्गदूत उतर आते You may हैं। not be seeing them physically, आप शारीरिक रूप से शायद उन्हें ना देख पा but रहे the हो, presence of God is there. पर परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ And when है, the presence of God is there, और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है, the peace of God is there.
परमेश्वर की शांति वहां And होती that's है। what I'm trying to say this morning. और यही बात हम आज कहना चाहते हैं आपसे। We are going through a troubled time. हम एक परेशानी के समय में से जा रहे हैं। COVID-19 has affected quite a lot of people. कोविड-19 से काफी लोगों पे बहुत असर पड़ा है। The schools, the managements, the offices, the various business aspects, all have changed. स्कूल, ऑफिस, व्यवसाय के विभिन्न केंद्र, सब कुछ में एक बदलाव पड़ा है। Even in your life, in my life, there is a change. आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी एक बदलाव आया है। When I look into other people's life, जब मैं दूसरों के जीवन को देखता हूँ, it's not that I am not looking into my own life, but where I see an element of fear, a lack of trust, a lack of faith, not knowing what to do. ऐसा नहीं कि मैं अपने जीवन को नहीं देखता, मगर कई बार जब मैं दूसरों के जीवन में देखता हूँ, एक बात को देखता हूँ, उनके मन में एक डर होता है, विश्वास की कमी होती है, भरोसे की कमी होती है, एक डर का माहौल दिखता है। We've been reading Psalms 91 हम भजन संहिता 91 पढ़ते आए हैं, because that is a psalm that consoles. क्योंकि वो एक तसल्ली देने वाली भजन संहिता है। So we've been reading it since the COVID started end of March. हमने मार्च के अंत में जब ये महामारी शुरू हुई थी, तब से हमने इसको पढ़ना So शुरू किया। every day we read it. प्रतिदिन हम उसको पढ़ते हैं। And one person, we are four the family members, one person expounds it. और हम जब उसको पढ़ते हैं, हम परिवार में 4 जने हैं, तो एक जना उसमें से उसको जो परमेश्वर की ओर से मिला है वचन, वो उसको समझाता So है। every day we have been reading Psalms 91, प्रतिदिन हम इसको पढ़ते आए हैं, and every day someone expounds it, और प्रतिदिन उसमें से कोई एक नई बात को and लेके new आता है, revelations do come. और प्रतिदिन एक नया परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलता है। And a few days back, someone who was reading that Psalm 91 linked it with Psalms 23. और कुछ दिन पहले कोई इसको पढ़ रहा था और उसने भजन संहिता 23 से उसको जोड़ा, And it connects beautifully. और वो एक साथ बहुत ही सुंदर रीति से मेल Psalms खाते हैं। 91 has been probably written by Moses. भजन संहिता 91 शायद मूसा के द्वारा लिखा गया And है, Psalms 23 has been written by David. और भजन संहिता 23 जो है वो दाऊद राजा के द्वारा लिखा Now गया they है, link beautifully with each other. और बहुत ही सुंदर रीति से एक दूसरे से मेल खाते हैं। See, in Psalms 91 he says, I will say of the Lord, He is my refuge and fortress, in Him will I trust. भजन संहिता 91 के दूसरी आयत में इस प्रकार से कहते हैं, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और उस पर मैं भरोसा रखूंगा। Psalms 23 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. और भजन संहिता 23 के 1 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। Verse 3 of Psalms 91 says, और भजन संहिता 91 की तीसरी आयत में इस प्रकार से है, He shall deliver you from the snare of the fowler, from the noiseless pestilence. और वो बहेलिये की जाल से और महामारी से तुम्हें बचाएगा। Psalms 23 says, Yea, though I walk through the valley of death, shadow of death, I will fear no evil. और भजन संहिता 23 में इस प्रकार से लिखा है, भले ही मैं मौत के अंधकार की तराइयों में से होके जाऊं, मुझे कोई डर नहीं होगा। Why is the element of fear not there with David? दाऊद में वो मौत का डर क्यों नहीं है? Because he is under the shadow of the Almighty. वो इसलिए क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में वो वास I करता want you to है। understand this morning something. और इस सुबह मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को When you're समझें। going through the valley of shadow of death, जब आप मौत की तराई में से होके जाते हैं, you do not fear the evil आप उससे डरते नहीं, आप बुराई से नहीं डरते, because you are under the shadow of the Almighty. आप मौत की छाया से नहीं डरते, क्योंकि आप तो परम प्रधान की छाया में आप अपना सुरक्षा को पाते हैं। Because there is a God with you always. क्योंकि आपके साथ परमेश्वर हमेशा हमेशा रहता See, है। there is something called the valley experience. और एक अनुभव है, जैसे हम कहते हैं जीवन में घाटी वाला अनुभव, There is an experience of mountain. पहाड़ियों का अनुभव है। For an example, I can take Jesus' disciples. When they were with disciples, they went up to the mount, and there Jesus was transfigured, and we call it the Mount of Transfiguration.
और उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं, जहां यीशु अपने चेलों के साथ पहाड़ी पे जाता है और उसका रूपांतरण होता है और वहां पे वो लोग यीशु के एक अलग रूप को देखते हैं। So that Mount of Transfiguration is a beautiful experience. और वो पहाड़ी पे परमेश्वर के रूपांतरण का वो अनुभव बहुत ही सुंदर अनुभव है। But the valley experiences are sometimes not good. मगर जो घाटियों का अनुभव है कई बार वो इतना अच्छा नहीं रहते। When we read Ezekiel chapter 37 verse 1, the valley of dry bones, जब हम इज़ेकियेल 37 में पढ़ते हैं, वहाँ सूखी हड्डियों की घटना को हम पढ़ते I हैं। just want to read it for a moment, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना जरूर चाहूंगा, because there he says, the Spirit of the Lord carried me. और वहाँ वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे लेके गई। This way it goes. और वो इस प्रकार से कहता है, The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the Spirit of the Lord and set me down in the middle of a valley. It was full of bones. इज़ेकियेल 37 उसके पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे आत्मा संवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। Now here he says it's in the middle of a valley. और यहाँ पे कहता है वो तराई के बीच में खड़ा Now था। what happens in the valley? तराई में क्या होता है? There is not much light. I mean, the daylight is very short than the plains. अगर आप तराई और मैदान के जो भूमि है उसकी तुलना करें, जो तराई है वहां पे दिन की रोशनी काफी कम आती है। Like we were in Dras for some days, हम कुछ समय मद्रास में था and there we found, even though it's in the mountain, we were in a valley. और भले ही हम वो बहुत ही ऊंची स्थान पे थे, मगर हम वहां पे तराई में ही थे। And in the valley, what happened? By 5 o'clock, it is pitch dark nearly. और वहां पे 5 बजते ही शाम के बिल्कुल अंधेरा छा जाता था। Because the mountains would cover up the sunlight and would not, and there was an early sunset there. और वो इसलिए था क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ियां थी कि धूप वैसे ही ढक जाता था और बहुत ही जल्दी वहां पे अंधेरा पड़ जाता था। And so also the morning daylight would be very late. और वैसे ही जो सूरज की सुबह की किरणें हैं वो भी देर से ही होती थी। In the valley, there's another problem. और घाटियों में एक और समस्या है, There would be landslides. वहां पे जो जमीन है वो खिसक के नीचे आ जाती See, है। what I'm trying to say is, you may be going through a valley of experience where you don't get the sunlight of the Lord. मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप अपने जीवन के उस समय में हो जहां आप तराई वाले अनुभव में से जा रहे हो, जहां आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर की वो सूरज की रोशनी चमकती हुई मेरे पे नहीं पड़ रही है। Sunlight is very less. धूप बहुत कम है। Everything looks dark and gloomy. हर चीज देखने में आसपास अंधेरा और बड़ा निराश But करने वाला remember, माहौल it है। is in the valley that you experience the presence of God. मगर एक बात पे आप सुनिश्चित रहें कि तराई वाले अनुभव में ही आप परमेश्वर को अनुभव करेंगे। The hand of the Lord carried Ezekiel to the valley of bones. It was a valley. परमेश्वर के हाथ ने ही एजेकियल को उठा करके उस हड्डियों की तराई में लेके गया। As I said, there are landslides there sometimes. जैसे मैंने कहा, वहां पे कई बार भूमि खिसक के आ जाती है नीचे। Things suddenly under your feet, everything is shaken up. अचानक आपके नीचे से आपको लगेगा जमीन ही हिल गई है। No job, what happened? अचानक मेरी नौकरी चली गई, अब क्या होगा? My family is disturbed. मेरा परिवार अचानक पूरा हिल गया Someone है। is suddenly sick. अचानक कोई बीमार पड़ गया। The older people have become sick suddenly. जो बुजुर्ग व्यक्ति है आपके परिवार में, अचानक वो बीमार पड़ Now गए you हैं। don't know what to do. आपको नहीं पता आपने This क्या is shortage करना of है। money. पैसे की कमी है, You don't know what to do. आपको नहीं पता आप क्या करें। There's another problem that occurs that in the valley. और घाटियों के अनुभव में एक और बात है जो होता है, Flash floods occur. अचानक ही बाढ़ आ जाते हैं। It rains somewhere, कहीं और बारिश हुई but the होगी, water all comes down into the valley पर सारा पानी गधेरे के द्वारा वो नीचे आ जाता है and तराइयों में। bringing troubles, and then everything is flooded. और ऐसा पानी आता है गधेरों के द्वारा कि वो पूरा बाढ़ के समान सब कुछ नाश कर देता है। Something is happening in your life. आपके जीवन में कुछ हो रहा Has है? a flash flood occurred? क्या एक ऐसा गधेरा आया हुआ Or है, has a landslide occurred? या अचानक कोई जमीन Or खिसकने do वाली you इतनी feel गंभीर बात that हो गई है, gloominess of the valley? या आपको वो घाटियों के वो जो निराशपन है आपको महसूस हो रहा But है? in all the situation, इन सारी परिस्थितियों this I में want to say, ये चीज मैं you जरूर will कहना चाहूंगा experience the hand of God. कि आप परमेश्वर के हाथ को काम करते हुए अनुभव करेंगे, In the valley, you get the fruits. क्योंकि तराई में आप फल को पाते हैं। The fruits are sweet and pleasant.
जो फल है वो मीठे हैं और अच्छे हैं। The fruits of the Spirit comes to you. पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में आएंगे। See, valley experiences can be very dry like that bones. और जो घाटी का अनुभव है वो हड्डियों की तरह बहुत ही सूखा हुआ हो Dry. सकता है, सूखा, Bleached by the sun. ऐसा सूखा कि वो धूप के द्वारा बिल्कुल सफेद और सूखे हो All गए हैं। possibilities of life has gone. जीवन की हर आशा वहां खत्म हो गई But है, there is the word of God. मगर वहां परमेश्वर का वचन है, There is the presence of God. वहां परमेश्वर की उपस्थिति And है। when you speak the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते which has हैं, come to Ezekiel through the word, जो एजेकिएल के द्वारा वहां आया and है, Ezekiel prophesies unto the bones, और एजेकिएल वो हड्डियों को वो भविष्यवाणी करता है वहां you पे, also got to learn to prophesy into your situation. उसी प्रकार से आपको भी अपनी परिस्थिति में भविष्यवाणी करना बहुत Speak जरूरी into है। those situations. अपनी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को बोले। Ezekiel said, एजेकिएल ने कहा, God asked Ezekiel, परमेश्वर ने एजेकिएल से पूछा, can these bones live? क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? He could have said, Lord, they're dry. How can they live? वो कह सकता था, प्रभु ये तो इतनी सूखी, ये कैसे जिएंगी? But he didn't give that negative answer. मगर उसने एक ऐसा नकारात्मक जवाब नहीं दिया। He said, God, you know. वो कहता, परमेश्वर तू जानता है। You all can say to the situation, आप भी अपनी परिस्थिति से कह सकते हैं God, you know. कि परमेश्वर There जानता है, is nothing hidden from you. परमेश्वर तुझसे कोई बात छुपी नहीं है। I just want to read a verse or two from the book of Exodus chapter 3 verse 7 and 8. और मैं निर्गमन उसके 3रे अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। It's a beautiful verse. एक बहुत ही सुंदर आयत है। Then the Lord said, I have seen the affliction of my people. और फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को देखा है। He sees your affliction. वो आपके दुख को देखता है। He does not turn his face away when you are under trouble. जब आप समस्या में हैं तो वो अपना मुख आपसे नहीं मोड़ता, He sees your affliction. वो आपके दुख को देखता है। It says then that I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their cry. और वो कहता है कि मैंने उनके चिल्लाने और रोने की आवाज को सुना है। God hears the prayers that you pray. आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। Because of the taskmasters, because of the problems that is going on. और जो आपके जीवन में समस्या है, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसकी वजह से जो समस्या है उसको प्रभु देखता It है। says, I know their suffering. और वो कहता है कि मैं उनकी उस तड़पने को मैं जानता हूँ। He sees it. He knows what you're going through. और परमेश्वर देखता है और वो जानता है कि आप किस परिस्थिति में से जा रहे There is हैं। nothing hidden from him. उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। But the most beautiful thing of this verse is, मगर सबसे सुंदर बात ये है, verse 8 says, 8वीं आयत में लिखा है, and I have come down to deliver them. और इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि मैं मिस्रियों के वश से उन्हें छुड़ा लूं। To deliver you. और छुड़ाने के लिए He is परमेश्वर the आता God है। who delivers. वो छुड़ाने वाला He is परमेश्वर the है। God who delivers you from your sin. वो परमेश्वर है जो आपको आपके पापों से छुड़ाता That's है। why he went upon the cross. इसलिए वो सलीब पे चढ़ा। The death that you had to die for your sins, जो पापों की सजा आपको, जो मृत्यु आपको मिलनी चाहिए थी, he died. वो मारा गया। I'm not saying that he became a sinner, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पापी बन गया, but he became the sacrifice for sin. मगर वो पाप के लिए वो मेमना, बलि का मेमना, वो यीशु स्वयं बन गया, So that he can deliver you. ताकि वो आपको छुड़ा सके, So that he can make you a child of God. ताकि वो आपको परमेश्वर की संतान बना सके। See, now when you are his child, जब आप उसके संतान हैं, Psalms 91 becomes efficacious for you. It becomes applicable for you. भजन संहिता 91 जो है वो आपके जीवन में लागू हो जाता है। I'm not saying that there won't be problems. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं आएंगी, There could be problems, समस्याएं आ सकती हैं, but he is there to deliver you. मगर परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला हमेशा साथ होगा। Psalms 91 is called the army personal psalm. और भजन संहिता 91 जो है उसको फौजी की भजन संहिता भी के रूप में भी जाना Every जाता है। soldier carries Psalms 91 in his pocket in the most of the US soldiers. और जो यूएस के ज्यादातर जो सिपाही हैं वो अपनी जेब में एक कार्ड लेके जाते हैं जिसमें भजन संहिता 91 लिखा हुआ होता है। Now basically this started early in the First World War, और ये पहले विश्व युद्ध के वक्त शुरू हुआ, and belief came that there was
divine protection when Psalms 91 is said. और वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग ये विश्वास करते थे कि जब वो इस भजन संहिता को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन में वो महसूस करते थे। So there was this testimony in Kenneth Copeland's video. और केनेथ कोपलैंड के एक वीडियो में ये गवाही दिखाया गया। Hardy Higgins is called the Hardy Higgins testimony. और ये हार्डी हिगिंस नामक व्यक्ति की गवाही है। He was a chaplain. वो परमेश्वर का एक दास था, एक पासबान था। So when he was appointed to go to Iraq, और जब उसको इराक जाना पड़ा there were about 6,000 soldiers. और उसकी उस टुकड़ी में 6,000 सिपाही थे। So he demanded about these Psalms 91 cards for each of these soldiers. और उन्होंने ये कहा कि मेरे को मेरे हर सिपाही के लिए 6,000 व्यक्तियों के लिए वो भजन संहिता 91 एक कार्ड में लिखा हुआ चाहिए। And then he distributed them. और उन्होंने उसको बांट दिया। And then this he said to them, no fear. और उसने उनसे ये कहा, डरो मत, Our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। So when this war was over, और जब ये युद्ध खत्म हुआ they say that not one person died. और ये देखा गया कि उन 6,000 में से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। Many a times bullets, rockets were fired at them. और बहुत बार उनके ऊपर गोलियां और रॉकेट बरसाए गए। There was a time when they were fired upon from a higher level as the convoy was going. और एक बार ऐसा हुआ जब उनका पूरा झुंड जा रहा था तो ऊंचाई से उनके ऊपर गोली चलाई गई। And this driver says, I felt that we were going through a tunnel where all the bullets were just bouncing off the tunnel. और वो जो ड्राइवर जो टुकड़ी में गाड़ी चला रहा था वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि हम तो किसी सुरंग में से जा रहे हैं, क्योंकि भले ही गोलियों की बौछार आ रही थी मगर वो छिटक के कहीं और चले जा रहे थे, हमें नहीं लग रहे थे। He said that I don't believe in God, वो कहता है मैं परमेश्वर पे विश्वास तो नहीं but करता, now I'm begin to change. मगर कहता है अब मैं बदल गया हूँ। See, this is what happens when you have the protection of God. ये होता है जब हमारे ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा होती है। Someone has said, किसी ने इस प्रकार से कहा है, it takes no faith to say what you see. जो चीज आपको दिख रही है उसको कहने के लिए आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। See, the whole thing about it is, और इसके पीछे बात यह है, if you don't see God's hand at work, अगर आपको परमेश्वर का हाथ काम करते हुए नहीं दिख रहा है, learn to trust His heart. आपको उसके दिल पे भरोसा करना जरूरी है। Choose to trust His heart. परमेश्वर के दिल पे भरोसा करना सीखें। Because when you trust in God, क्योंकि जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते when हैं, you put faith in God, जब आप अपना विश्वास परमेश्वर पे रखते God हैं, comes out to fight your battle. परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने के लिए उतर आता है। See, we are asked in Ephesians chapter 6, I think, to carry the shield of faith. हमें इफिसियों 6 अध्याय में ये कहा गया कि हम विश्वास की ढाल को लेके चलें। Now this shield of faith, ये जो विश्वास की ढाल है, the Romans had two type of shields. और जो रोमी जो सैनिक है उनके पास दो प्रकार के ढाल होते थे। One was a smaller variety, एक छोटा होता था गोल, which they used to block everything that comes against them. जिससे वो रोकते थे हर एक चीज को जो उनके खिलाफ आती। But there was another one, मगर एक दूसरा वाला था, like the size of a door. वो जो द्वार के आकार का और बड़ा सा होता था। So when the darts or the fiery darts would come, और जब आग में तीर आते थे उनकी तरफ, so they would just cover themselves. वो अपने आप को उससे ढक लेते थे। Certain films you have seen all these soldiers standing together and in a protected form, and no darts can cross them. और कई पिक्चरों में भी आप देख सकते हैं कि कई बार जो सैनिक है वो बड़े बड़े वो ढाल के साथ इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि वो एक दीवार के समान बन जाता है कि उसके आर पार कुछ आ जा नहीं सकता। You know how they make this door type of shield? आपको पता है ये द्वार जैसा शील्ड कैसे बनाया It जाता है? is said that a thin metal is used, एक लोहे की पतली चादर का इस्तेमाल किया and जाता they है wrap on it the leather, और उस लोहे की पतली चादर के ऊपर चमड़े को लपेटा जाता है, and they bind it in such a way it becomes the door type of shield. और वो इस प्रकार से बांध के बनाया जाता है कि वो एक बड़ी से द्वार के समान बड़ी ढाल बन जाती है। And just before war, और युद्ध से जस्ट पहले they dip it in water. और उसको पानी में भिगो दिया It जाता can be a है। little heavier, हो सकता है वो थोड़ा भारी but हो when the जाए, enemy's arrow fiery darts come to them, मगर जब वो आग लगी हुई तीर उनके पर उड़ते हुए आती, it quenches the fire.
वो जो गीला चमड़ा है उससे वो आग बुझ जाती। The Holy Spirit in us quenches the fiery darts of the devil. जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वो शैतान के उस आगमय तीरों को बुझा देता है। The fiery darts can come. आपके ऊपर आगमय तीर आ सकते हैं। It can be from the flesh also. वो हो सकता है शरीर द्वारा भी हो। The flesh does not like to have faith. जो हमारा जो शरीर है उसको विश्वास करना नहीं पसंद। It hates faith. उसको विश्वास नहीं पसंद। It doesn't like supernaturals. उसको अलौकिक बातें नहीं It पसंद। doesn't like to take risk. उसको रिस्क लेना पसंद नहीं है। It gives you the gut feeling inside. वो अंदर से आपको वो डर वाला भाव देता है। It has no peace attached with it. और जो हमारा जो शरीर है उसको उसके साथ वो शांति नहीं आती। But Jesus says, I am the peace. मगर यीशु कहता है मैं शांति हूँ। Peace is a person. That's Jesus Christ. आमेन। शांति जो है वो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। Sometimes the flesh is so strong, कभी कभी हमारा जो शरीर है वो इतना ताकतवर हो जाता it है, makes you feel weak in the spirit. वो आपको आत्मा में कमजोर महसूस करवाता है। It can be a temptation hidden. हो सकता है एक छुपा हुआ टेम्पटेशन हो, प्रलोभन हो। It can be, sometimes thinking that this is an awesome idea, beautiful idea, but it is not God's idea. मगर हो सकता है कई बार वो इस प्रकार से आए कि अरे ये बहुत ही अच्छी एक बात है, मगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। These are the ways that Satan sends the fiery darts. और इसी प्रकार से शैतान हमारे पे वो तीरों को छोड़ता है। Your temptation, आपके ऊपर जो टेम्पटेशंस आती the हैं, lies, the anger, जो झूठ है, जो क्रोध है, the fear and the discouragement, the depression, जो डर है, जो निराशा है, jealousy and lust. ईर्ष्या और शारीरिक अभिलाषा, So these things are all, negative sided things. ये सारे नकारात्मक बातें हैं। They come from the devil. ये शैतान की ओर से They हमारे are जीवन the में आते fiery हैं। darts being fired against you. ये वो तीर है जो शैतान हमारे खिलाफ छोड़ता Hold है। up the door. मगर उस द्वार को पकड़े Hold up the रहे, shield. उस ढाल को पकड़े That's रहे in the spirit. जो पवित्र आत्मा से भीगा हुआ है, The fiery darts will be quenched. और वो आग में तीर बुझ जाएंगे। Faith is believing in God. विश्वास है जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते That हैं He is a rewarder of things. कि वो हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। See, faith, Hebrews 11 chapter 1 deals with the chapter of faith. और इब्रानी 11 उसकी पहली आयत वो पूरा विश्वास के बारे में बोलती है। He rewards them diligently, those who seek Him. और परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसके खोजी हैं। So, when you seek the Lord with all your heart, जब आप पूरे मन से परमेश्वर को खोजते हैं, look at Zacchaeus. ज़क्कैस के जीवन को देखें। He had a desire to know God. ज़क्कै के अंदर ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर को जाने। He was in stature, he was little smaller. वो कद में थोड़ा छोटा था। He could not see Jesus properly. वो यीशु को भीड़ की वजह से ठीक से नहीं देख पा रहा So he था, climbed up a tree. तो वो गुलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। That's what Jesus liked. और यीशु को यही बात उसकी अच्छी लगी। He said, "Hey Zacchaeus, come down. और कहते हैं ज़क्कै नीचे आ, Today I'll have supper in your home." आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। So the word of God says He is a rewarder of them that seek Him. और परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जो उसकी खोजी है परमेश्वर उनको प्रतिफल देने वाला What परमेश्वर reward है। did Zacchaeus get? और ज़क्कै को क्या प्रतिफल मिला? The word of God says, "This day salvation has come to this house." और परमेश्वर का वचन कहता है आज के दिन उद्धार इस घर में आया है। See, take for anyone who sought out Jesus. किसी का भी उदाहरण ले जो यीशु का खोजी The था। woman with the issue of blood, वो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, she was healed. उसने अपनी चंगाई को पाया। It can be blind Bartimaeus. या अंधा बारतुलोमी, He was healed, called out loudly to Jesus. उसने चिल्ला के यीशु को पुकारा और वो ठीक हो गया। It can be Cyrus, praying, asking the Lord to come and heal his daughter. या जाइरस जो अपनी बेटी की चंगाई को मांगता है, She died. वो मर गई थी। But Jesus says, "Fear not. पर यीशु कहता है डर मत, Just believe." विश्वास कर। That's what we got to do. और यही चीज हमें करना है Seeking the Lord. कि हमें परमेश्वर की When खोजी you बनना seek है। Him, जब हम उसकी खोजी बनते He हैं, will reward you. वो आपको प्रतिफल देगा। When the storm came जब तूफान आया and Jesus' disciples were in a boat, और यीशु के चेले उस नाव में थे, and Jesus comes walking on the water, यीशु पानी पे चलते हुए आता है, and then
All these people, disciples, are scared. और सारे जो चेले हैं वो घबरा जाते हैं। Jesus says, "It's me." और यीशु कहता है मैं हूँ। And then Peter says something. और पतरस कुछ कहता है। If it is you, then tell me to come to you. और वो कहता है अगर तू है प्रभु तो मुझे ये आज्ञा दे, मुझे अनुमति दे कि मैं आ सकूं तेरे पास। The desire to go to Jesus. उसके अंदर ये इच्छा थी कि वो यीशु के पास जाए। And he did walk on water. और वो पानी पे चला। Rewarder. He is the rewarder. यीशु हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। See, what is the difference between... I'm closing up now. हम बंद करने जा रहे But I हैं, just want you to realize one thing. मगर हम चाहते हैं कि आप इस एक बात को समझें। What is the difference between Judas and Peter? और यूदास इस्करियोती और पतरस के बीच में क्या फर्क है? Judas betrayed Jesus. जो यहूदा इस्करियोती है He betrayed Jesus. उसने यीशु को धोखा दिया। And Peter, और पतरस he denied Jesus 3 times. उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। Both were literally equal. दोनों बराबर के ही थे। But what was the thing that is really different between Peter and Judas? मगर दोनों भले ही बराबर थे, मगर पतरस और यहूदा इस्करियोती के बीच में क्या फर्क था? They both did not believe that Jesus would rise. दोनों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु फिर जीवित होगा। But you know, the desire to be with Jesus, मगर जो यीशु के साथ रहने की जो इच्छा थी that Judas did not have. वो यहूदा इस्करियोती में नहीं He था। wanted the money that was in the bank. उसको वो पैसा चाहिए था जो थैली में था, But Peter wanted Jesus. मगर पतरस को यीशु चाहिए था। Judas got the money in the bag. ये यहूदा इस्करियोती को वो थैले में पैसा मिल गया, He casts it out, मगर वो उसको भी फेंक देता but है, goes and hangs himself. पर जाके अपने आप को वो फांसी लगा लेता है। But Peter, मगर पतरस, because he had a desire to know God, क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा थी कि वो प्रभु को जाने, he had a desire to walk with Jesus. उसकी इच्छा थी कि वो यीशु के When साथ they रहे। tell him that Jesus is risen from the dead, जब वो उसको बताते कि यीशु जी उठा है, he runs. वो दौड़ता He है, runs to that cave वो दौड़ के उस कब्र पे जाता and है then goes inside. और वहां अंदर जाके देखता है, And then he's surprised to see that the body of Jesus is moving. और वो बहुत हैरान होता है कि वहां यीशु का शव नहीं है। See, what you have to do today is आज आपको जो करना है वो ये है, draw nigh to God. परमेश्वर के निकट आना है, Draw close to God. परमेश्वर के पास आना है। Tell God, God, I want to love you, Lord. परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं आपको प्रेम Lord, करना I want चाहता to हूँ, know you more, oh God. परमेश्वर मैं तुझे और जानना Because चाहता हूँ। when you know and when you love the Lord, Psalms 91 becomes applicable in your life, and you are no more living in the valley experience, even though it may be a valley experience. और जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो जो भजन संहिता 91 है वो आपके जीवन में लागू होता है, क्रियाशील होता है। और भले ही आप तराई वाले अनुभव में हो, वो तराई वाले अनुभव आपके लिए उतने बुरे नहीं होंगे। The valley rises up. वो जो तराई है वो उठती है, The valley rises up. वो तराई जो है वो उठती है, You get the mountain experience. और वो समतल भूमि बन के वो पहाड़ वाला ऊंचे अनुभव आपके जीवन में You आएंगे। begin to experience the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस Believe me, करेंगे। it's a real experience. ये परमेश्वर के साथ का अनुभव एक If you have सच्चा not अनुभव है। experienced like this, अगर आपने उसे नहीं अनुभव I किया ask है, you to close your eyes मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी and आंखों को बंद let करें this experience begin to start in your life. और ये अनुभव आपके जीवन में शुरू I'm होने going to say पाए। a small prayer. मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने Heavenly जा रहा हूँ। Father, we come before thy throne of grace. स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते Those of हैं। you who have heard this word, आप में से जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, help them to have an experience with you. प्रभु होने दे कि ये जितनों ने ये वचन को सुना है वो आपके साथ एक अनुभव को महसूस कर सके। Help open up their hearts, O God. प्रभु आप उनके हृदय को खोलें। Lord, you've given us the key to heaven. प्रभु आपने हमें स्वर्ग की कुंजी दी Lord, है। I take that key and open their heart, Lord, so that you can enter their hearts, O God. प्रभु मैं उन कुंजियों को लेके उनके दिल को खोलता हूँ प्रभु, ताकि आप उनके जीवन में प्रवेश कर Enter सकें। their hearts, O प्रभु God. आप उनके दिल में प्रवेश करें। Lord, I thank you that you've done it, O प्रभु God. मैं धन्यवाद देता हूँ आपने ऐसा किया There है। is going to be a change in their lives, O प्रभु God. उनके जीवन में एक बदलाव आने वाला They're going to है। know you better, O God. प्रभु वो तुझे और अच्छे से They're going to जानेंगे। run towards you, O God. प्रभु वो तेरी ओर दौड़ They may even जाएंगे। have experience of not literally though walking on water, but in every situation that is against them, they're going to walk over it because you reign. और प्रभु भले ही वो पानी के ऊपर भौतिक रूप से ना चले, मगर प्रभु उनकी जब जीवन में जो समस्या आती है, जो तूफानी लहरें आती है, प्रभु वो उन
उनके ऊपर प्रबल होंगे, उनके ऊपर चल के जाएंगे, क्योंकि आप सिंहासन पे Those विराजमान of हैं। them who are having their birthdays, प्रभु जितने लोग अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, Lord, you be with them, give them a beautiful year ahead. प्रभु आप उनके साथ रहे, उन्हें एक सुंदर साल आगे दें। Lord, we commit the couples enjoying their wedding anniversary. प्रभु जितने दंपति अपने शादी की सालगिरह मना रहे हैं, Lord, be with them, keep them united. प्रभु आप उनके साथ रहे, आप उन्हें एक साथ बनाए Even रखें। through this difficult situation, इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद young people may grow to know you and trust you, प्रभु Lord. जितने जवान हैं वो बड़े हो और आप में और बढ़ सके Let प्रभु। them not be frustrated by these situations. प्रभु इन परिस्थितियों से वो हताश ना हो। Lord, let Zacchaeus, let them by faith climb up the tree to see you and know you. प्रभु जक्कई के नीचे के जक्कई के नाई प्रभु वो उस पेड़ पे चढ़ सके और विश्वास से तुझे देख सके। I thank you for the changes that are coming. प्रभु जो बदलाव आ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद Because दें। change is always for the betterment in you. क्योंकि प्रभु जब आप बदलाव आता है प्रभु हम आप में और भले हो पाते हैं। Thank you for doing it. धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा किया है। In Jesus' precious name we pray. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, Amen and amen. आमेन और आमेन। Let's say the benediction together. आइए हम आशीषित वचन एक साथ बोले। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and communion of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमेन। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको बनाए रखे और संभाले रखे। May the Lord be favorable unto you. परमेश्वर आपके प्रति अनुग्रहकारी हो। May the Lord turn his face towards you. परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर May मोड़े। you grow in the Lord. आप परमेश्वर में आगे बढ़ सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen.